हल्दी घाटी। सन 1576 राजस्थान की तपती धूप में हल्दी घाटी की पवित्र भूमि रक्तरंजित हो चुकी थी। एक ओर मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे, और दूसरी ओर थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनका उद्देश्य केवल एक था, स्वतंत्रता। रणभूमि का महायुद्ध। युद्ध शुरू होते ही धूल का बवंडर उठने लगा। तलवारें टकराने लगीं, घोड़े हिनहिनाने लगे और योद्धाओं के जयघोष से आकाश गूंज उठा। जय एकलिंग, हर हर महादेव। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों के शिविर में तबाही मचा रहे थे। चेतक किसी हवा से भी तेज दौड़ रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, मुगल सेनापति मानसिंह को मार गिराना। चेतक ने अपने पूरे वेग से दौड़ते हुए मानसिंह के हाथी के मस्तक पर छलांग लगा दी। ये देखकर पूरा युद्धक्षेत्र स्तब्ध रह गया। महाराणा प्रताप ने भाला फेंका लेकिन मानसिंह बच गया। इसी बीच एक भारी मुगल तलवार चेतक की टांग पर गहरा घाव कर देती है। चेतक का त्याग। गहरे जख्म के बावजूद चेतक रुका नहीं। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और पूरे वेग से महाराणा प्रताप को युद्धक्षेत्र से बाहर निकालने लगा। मुगलों की सेना चारों तरफ से घेर रही थी, लेकिन चेतक वह हवा से भी तेज भाग रहा था, खून से लथपथ लेकिन अडिग। भागते भागते चेतक एक गहरी नदी के पास पहुंचा। उसके घायल पैर अब जवाब देने लगे थे, लेकिन उसे पता था अगर वह रुका तो उसके स्वामी पकड़े जाएंगे। अपनी अंतिम ताकत लगाकर उसने नदी के ऊपर एक विशाल छलांग लगाई। महाराणा प्रताप तो नदी पार कर गए, लेकिन चेतक की सांसें अब थमने लगी थीं। उसने एक आखिरी बार अपने स्वामी की ओर देखा, मानो कह रहा हो, स्वामी, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। और फिर चेतक धरती पर गिर पड़ा। अमर बलिदान। राणा प्रताप घोड़े के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों से चेतक का सिर सहलाया, लेकिन वीर चेतक ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी। प्रताप की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं जीवित हूँ अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करता रहूंगा। चेतक अमर हो गया। उसकी वीरता, उसका त्याग इतिहास के पन्नों में हमेशा जीवित रहेगा। जहाँ वीरों की गाथा गाई जाएगी, वहाँ महाराणा प्रताप और चेतक का नाम हमेशा अमर रहेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आदिमानव स्टोरी चैनल के रोमांचक सफर का हिस्सा बनें।